वेलकम बैक टू न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर लर्नर्स। आज की वीडियो है हमारी पीटी के राइटिंग सेक्शन की, समराइज्ड टेक्स्ट की, जो फर्स्ट पार्ट होता है राइटिंग का। उसकी हम आज टिक्स भी करेंगे डिस्कस। हम कैसे राइट करना है, कैसे लिखना है, उसको सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगा देखने को। पीटीई समराइज्ड टेक्स्ट की में राइटिंग सेक्शन, इसमें टाइम होता है हमारा 10 मिनट्स का। 10 मिनट्स से हमने ये टास्क को पूरा करना होता है, जैसे भी जैसे करके। लेंथ, इफ़ यू राइट लेस देन 5 और मोर देन 75 वर्ड्स योर रिस्पॉन्स विल बी स्कोर्ड 0। अगर आप इसमें 5 से कम और 75 से ज़्यादा वर्ड्स लिखोगे तो उसके आपको बिल्कुल भी स्कोर नहीं मिलने हैं इसके राइटिंग में। वो 0 मिलेगा आपको, 0 मिलेंगे, स्कोर बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। कंडीशन होती है इसकी 1 सेंटेंस की, एंड टिप्स होती हैं समराइज्ड टेक्स्ट की ये। वाइल रीडिंग, ओवरव्यू द टेक्स्ट वंस एंड देन रीड इट केयरफुली अ सेकेंड टाइम। ठीक है। वाइल रीडिंग, फोकस ऑन द मेन पॉइंट ऑफ द टेक्स्ट। जब आप अपने समराइज करते हो, जब भी उसको रीड करो, अगर आपको पहली बार में उसका की पॉइंट नाम नहीं समझ आता तो उसको बार बार रीड करो, फोकस करो वो उसमें उसने कौन सी बात बोली है और हमने क्या क्या कीवर्ड्स उठा के उसका आंसर देना है। ठीक है। मेक इट अ पॉइंट टू इंक्लूड की वर्ड्स इन अ समरी। तो उसके कीवर्ड्स निकालने होते हैं हमने, बीच में जो मेन मेन पॉइंट है उसके बीच में जो बड़ा पैराग्राफ होता है ना, उसके बीच में बहुत सारी लाइन्स होंगी आपको देखने के लिए मिलेंगी आपको। मैं दिखाता हूँ, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। पर आपको अपने कीवर्ड को फोकस करना है, ऑलवेज ऑलवेज फोकस ऑन द कीवर्ड्स। ठीक है। डू नॉट यूज एनी एक्सटर्नल और प्रायर नॉलेज टू मेक द समरी। आपने कभी भी एक्सटर्नल नॉलेज और प्रायर नॉलेज से आपकी समरी नहीं बनानी है। वो बाहर कीवर्ड्स कोई और होंगे, आप कुछ और टाइप कर दोगे, उसके भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे, वो आउट ऑफ द ट्रैक हो जाएगा आपका जो भी आपने आंसर दिया हो जाएगा। आपने कभी भी आउट ऑफ द ट्रैक नहीं करना, उसके नंबर 0 मिलेंगे। आप दोबारा भी वीडियो को दोबारा सुन लेना, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपने अगर अपनी नॉलेज में डिस्क्राइब कर दी या अगर लिख दी, कुछ भी कर दिया आपने। स्ट्रिक्ट टू द टेक्स्ट, टेक अ नोट ऑफ द टाइम एज वेल। टाइम को देख के चलना है। यू गेट 10 मिनट्स टू कंप्लीट ईच टाइम। आपको एक समराइजिंग टेक्स्ट के लिए 10 मिनट्स मिलेंगे। पेपर में ये 2 आती हैं। ठीक है। आप 10 मिनट्स में एक करनी होती है आपने। द टेस्ट ऑटोमेटिकली विल मूव टू द नेक्स्ट व्हेन द टाइम फिनिशेस। अगर आप सोचते रह गए, जो आपके 10 मिनट्स आपको मिले हैं वो निकल गए, तो अपने आप वो जो आपका समराइज है वो आपकी छूट जाएगी, और आपका जो पेपर में पीटी के वो अपने आप जो उसका टेस्ट होगा वो मूव कर जाएगा एसए की तरफ। वहाँ पे आपको एसए आगे आ जाएगा, आपको इसके नंबर बिल्कुल नहीं मिलेंगे फिर। कवर और रेलेवेंट एस्पेक्ट्स, कीवर्ड्स आगे ना, फिर वही बात है, कीवर्ड्स की बात है इसमें। फॉलो बेसिक ग्रामर्स रूल। आपको बेसिक ग्रामर के रूल पता होने चाहिए इसके लिए। कोऑर्डिनेटिंग कनेक्शंस क्या होंगी इसके लिए। एफ से फैन बॉयज हम इसको बोलते हैं। अगर इसको आपने माइंड में रखना है तो फैन बॉयज याद रखना। एफ फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट, एस से सो। तो आपने ये कंजंक्शन यूज करनी है पेपर में। ठीक है। फैन बॉयज। उसके आगे चलते हैं। मोस्ट कॉमन कनेक्टर्स विच रिक्वायर्स कॉमास बिफोर देन। ठीक है। एंड, ऑल्सो, बट, और, नॉर, येट, फॉर। उसके बाद आता है कनेक्टर्स विच वी कैन यूज विदाउट कॉमास। विच जो आपने कॉमा के बगैर यूज करने हैं, कॉमा नहीं यूज करने इसमें। बिकॉज, देन, वाइल, अनलेस, when, where, where, and which requires commas both side। के both side कॉमा लगेगा। however के, furthermore के, hence के, therefore के, commas after them, whereas, after that,
बिफोर देन, बिफोर देन के बाद लगेगा। सो ऑलवेज फोकस ऑन की वर्ड्स। और भी कुछ आपके साथ में डिस्कस करता हूँ जो आपने पेपर में कुछ गलतियाँ नहीं करनी, इसके लिए फोकस तो आपने करना है मेन की पॉइंट पे। और आपने नोट डाउन द क्यू वर्ड्स, क्यू वर्ड आपने नोट डाउन करने, मेक श्योर दैट दे आर पार्ट ऑफ द समरी। ओके, कीप ट्रैक ऑफ द वर्ड काउंट। वर्ड काउंट पे पूरा फोकस करना है आपने, वर्ड काउंट एक्सीड नहीं करने हैं, ठीक है। अगर 70 की रिक्वायरमेंट है, 75 की सॉरी, तो आपने 80 90 नहीं कर देने हैं, ठीक है। कवर ऑल द रेलेवेंट एस्पेक्ट्स, जो कीवर्ड्स होंगे उसको कवर, बिल्कुल कवर करना है आपको उसमें सबको आपने। और वन सेंटेंस में ही लिखनी है, ठीक है। इसमें वन सेंटेंस इसलिए कि लास्ट में एक बार फुल स्टॉप लगेगा, और स्टार्ट कर दिया आपने वन सेंटेंस से लेकर एक बार ही आपने लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा, और बीच में कहीं भी नहीं लगाना आपने। आपको दिखाता हूँ मैं पीटी, रियल पीटी पे आप देख लेना, अगर आपने यहाँ से तैयारी करनी हुई PT.net निकाल कर आपने ID लॉगिन कर लेनी है अपनी। उसके बाद आपने यहाँ पे कोई भी तैयारी करनी है पीटी की, आप आसानी से कर सकते हो, बिल्कुल आसानी से। पीटी स्टडी, पीटी राइटिंग, समराइज इन टेक्स्ट की, ऐसे की, रीडिंग की, लिसनिंग की, जो कुछ भी करनी है आपने। ये देखो आपको पेपर में ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। रीड द पैसेज बिलो एंड समराइज इट यूजिंग वन सेंटेंस, आ गई ना वही बात। टाइप योर रिस्पॉन्स इन द बॉक्स एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। You have 10 minutes to finish this task. Your response will be judged on the quality of your writing and on how well your response presents the key points in the passage. सो ऐसा पैराग्राफ होगा, ठीक है। सो बीच में बहुत सारे वो भी होंगे जो रेलेवेंट नहीं होंगे, कुछ लाइन्स होंगी बीच में, जब आप इसको रीड करोगे तो आपको पता लग जाएगा भी बहुत सारी लाइन इसके रेलेवेंट नहीं होंगी, बिल्कुल भी नहीं होंगी। सो ये देखो, व्हाट अबाउट द फैमिली एज होल, सो क्वेश्चन मार्क नहीं यूज़ करना आपने, ऐसे ऐसे। ये हो गया टीवी व्यूइंग सो दैट इट कैन बी प्लस रादर लास्ट में देना माइनस इन द फैमिली सिचुएशन। तो उसके सैम्पल आंसर देख लेते हैं हम। ये था सैम्पल आंसर का चिल्ड्रन वॉचिंग टीवी पे, चिल्ड्रन टीवी वॉचिंग पे था ये क्वेश्चन मार्क जो कितने दिए हैं उसने, पर हमने यही नहीं यूज़ करने ये पेपर में। Watching too much television has negative effects on important aspects of children's life, and it is not television but the way that parents manage their children's TV watching, including the time they spend on, the programs they watch, and even how the family deal with the TV that matters. इसने 49 वर्ड्स में इसने कवर कर दिया अपना, इस कंप्यूटर ने कवर कर लिया 49 वर्ड्स में। आपने 75 से कभी भी लिमिट एक्सीड नहीं करनी है। ये मत सोचना कि हम ज़्यादा कुछ लिख दूंगा वो मुझे अच्छे नंबर दे देंगे, नहीं, बिल्कुल भी ज़ीरो मिलेगा आपको पेपर में। सजेस्टेड की पॉइंट्स, कंट्रोलिंग चिल्ड्रंस टीवी वॉचिंग, स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन वॉचिंग टीवी, homework and study, the social development, physical activities, tremendous impact on kids' life and sex, information and knowledge, being a plus, the family situation, parent. सो इसके ये आपको, अगर आप जो पहले कर लोगे ना, पहले आप इसको करना, बाद में इसका आंसर देखना, ठीक है। बाद में जब डन कर दोगे ना इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर नेक्स्ट करेंगे ना, इसको दिखाता हूँ आपको मैं, नेक्स्ट करूँगा मैं। ये देखो टाइम चलने लगा ना, आप इसी टाइम के हिसाब से अपनी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि वहाँ पे भी सेम ऐसे टाइम पीरियड चलेगा आपके सामने, टाइम इतना ही ऐसे ही आप सोचते रह जाओगे वो कब की टाइम ख़त्म हो जाएगा। सो ऑलवेज इसको जब भी आपने करना है पहले इसको अच्छे से रीड करना है, स्किम एंड स्कैम करना है अच्छे से, बिल्कुल भी इसका की पॉइंट क्या है, की पॉइंट हमने ढूंढ लेना है इसमें से। आर्म्ड पुलिस, इसमें पुलिस की बात ज़्यादा हुई है, अच्छे इसको, और जितना आप अच्छे इसको रीड करोगे ना उतना आप इसका अच्छा आंसर लिख पाओगे। सो ऑलवेज फोकस ऑन द की पॉइंट्स, नॉट ऑन अदर वर्ड्स जो आपके इस पैसे पैसे बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, समराइज इन टेक्स्ट में होंगे। तो अब यहाँ पर आप पे स्टॉप करोगे ना, स्टॉप कर देते तो ये सैम्पल आंसर निकाल देता है। SLP ऑफिसर, ऊपर ऑफिसर की बात हो रही थी तो नीचे भी सीधा उन्होंने ऑफिसर पे भी बना दिया। 42 वर्ड्स में से डन कर दिया। स्कूल के बारे में लिखा, पुलिस के बारे में लिखा, बाद में
NSW स्कूल्स, जो पूरा जब आप इसको रीड करोगे तो आपको पता चलेगा इसने आंसर कैसे दिया और आपने कैसे दिया। आपको उसके नंबर चेक एंड स्कोर में मिल जाएंगे। आप चेक एंड स्कोर हमने चलो अभी किया नहीं, जब चेक एंड स्कोर करोगे वो आपको बता देगा, जैसे लोडिंग होगी वो आपको पता लग जाएगा। बैक आते हैं वहाँ पे, चलो वो तो हमने देख लिया था। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर मैंने फास्ट फास्ट वीडियो बना दी हो तो आप इसको, जो इसके जो टिप्स थी ना समराइज इन टेक्स्ट की, आप वीडियो को स्टॉप करके देख लेना, ये सारी उसकी ही टिप्स हैं। सो कभी भी आप राइटिंग करते हो तो अपना फोकस करना, 1-2 मिनट आप अपने बचा के रखना। आपने उसको देखना भी है, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं कर दिया आपने, कहीं कोई बड़ा अक्षर तो नहीं डाल दिया, तो उसका ध्यान रखना बिल्कुल। पेपर में टाइपिंग करते वक्त तो हो जाता है, कोई भी इतना एक्सपर्ट नहीं होता तो उसको कोई भी आंखें बंद करे या साइड पे देख के टाइप कर ले, कोई भी इतना एक्सपर्ट नहीं है। सो ऑलवेज अपने निगाह टिकाई रखना आप अपने पेपर की तरफ, जो कंप्यूटर की तरफ पूरी निगाह बनाए रखना भी। आपने कोई वर्ड कोई ऐसे तो नहीं लिख दिया कुछ बड़ा छोटा वर्ड।